तो भाइयों अब हम आ गए हैं दधीची कुंड में, जो 12 से 15 किलोमीटर है नीमसार से, मिश्रक नामक जगह पे। और दधीची महर्षि जो थे उनकी कहानी इस प्रकार है कि एक राक्षस था वृतासुर। तो वृतासुर का इतना आतंक था कि उसको वरदान था वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, उसी अस्त्र शस्त्र से मारा जाता जो इस ब्रह्मांड की सबसे पायस चीज, पवित्र जो चीज हो, उस धातु या जिस चीज भी है उस पवित्र चीज से बने हुए अस्त्र से ही वो उसका वध किया जा सकता है वृतासुर का। तो फिर भगवान विष्णु और ने बताया, भगवान ब्रह्मा ने, कि भाई इस संसार में जो है सबसे जो पवित्र जो जगह है, जो चीज है जिससे अस्त्र बन सकता है, वो है महर्षि दधीची। उनका जो बदन है, उनका जो तन है, यानी उनकी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो इस संसार में सबसे पवित्र है। तो अगर हम जो है उन हड्डियों का, उनके अस्थियों का शस्त्र बनाते हैं और उस शस्त्र का प्रयोग करते हैं देवराज इंद्र वृतासुर पे, तो उससे उसका वध किया जा सकता है। तो ये पूछे जाने पर जो है सारे ब्रह्मा जी के साथ में सारे लोग जो है दधीची जी के पास पहुंचे और दधीची जी से रिक्वेस्ट करी कि आपको ये सेक्रीफाइस मतलब करना पड़ेगा जनहित में, कि आप करने के लिए तैयार हैं। दधीची जी ने बोला ठीक है, आप मेरी अस्थियां ले सकते हैं, लेकिन ये शरीर को त्यागने से पहले मैं सारे देवी देवताओं को और सारे तीर्थों जाना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ। तो सब जगह जाना तो मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था उस समय। तो सारे तीर्थों, महातीर्थों का जल ला करके जो है एक कुंड में डाल दिया, एक कुंड बनाया गया। ये जो कुंड आप देख रहे हो, ये है दधीची कुंड। और इस दधीची कुंड में सारे देवी देवताओं की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, भगवान महर्षि दधीची ने यहाँ पर जो है स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात उन्होंने फिर जो है अपनी देह को त्याग दिया, समाधि ले ली। और फिर उनकी देह त्यागने के बाद उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से जो है बनाया गया इंद्र का वज्र, जिसे वज्र, और उसी वज्र से जो है इंद्र ने जो है फिर वृतासुर जो राक्षस था उसका जो है वध किया। तो ये कहानी है। तो ये कुंड है मिश्रक नामक जगह पे, और मिश्रिक है 12 से 15 किलोमीटर नीमसार से। तो यहाँ पर जल डाला गया और कुंड कहते हैं इस कुंड का। जो पुराना जो कुंड था, ये तो नए ज़माने में बन गया, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बाद में जो है महाराजा विक्रमादित्य के टाइम में जो हुआ था। मैं शिव तांडव सुनाता हूँ, आप सुनेंगे? ये है। दाहिनी तरफ से जब आप अंदर आएंगे मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर जो है महर्षि दधीची, क्योंकि भगवान दधीची भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो त्याग किया था वो आप देखिए। ये इनका मंदिर है भगवान दधीची का। तो आप देख सकते हैं कि महर्षि दधीची की अस्थियां थी, उससे निर्मित दिव्य अस्त्रों में एक गांडीव जो धनुष था, जो भगवान अग्निदेव को दिया गया और सतयुग में, और द्वापर में फिर अग्निदेव ने वो ही अस्त्र जो है गांडीव जो अर्जुन को प्रदान किया, जिसका प्रयोग आप सबको पता महाभारत के युद्ध में किया गया। और आगे इसमें लिखा है जो दूसरा जो था दिव्यास्त्र था वो था पिनाक। पिनाक भी एक धनुष था जो भगवान शंकर को दिया गया, और इसी कारण भगवान शंकर को पिनाकी भी कहा गया है। तो भगवान शंकर को जो है पिनाकी, और बाद में ये जो भगवान शंकर द्वारा जो दुर्गा माता को जो अष्टरूप है उनमें एक से भगवान दुर्गा माता को दिया गया। आप देखिए, ये रहा पिनाक धनुष, और ये वही धनुष है पिनाक जो श्री राम ने जो है सीता के स्वयंवर में पिनाक जो धनुष था उसी को तोड़ा था, जो परशुराम के पास पहुंचा था बाद में। परशुराम जी जो है उन्होंने जो है राजा दशरथ क्या रखवाया था
और उसको फिर श्री राम ने उसको प्रत्यंचा चढ़ा के और धनुष को तोड़ के जो है सीता माता से स्वयंवर किया था। पिनाक, यहाँ लिखा है कि पिनाक और गांडीव जो धनुष थे, उसके बाद तीसरा जो अस्त्र था वो बना गया, वो था सारंग। और सारंग जो अस्त्र था वो जो है हमारी दधीची के अस्त्र से जो बना था, उसको भगवान विष्णु को दिया गया विश्व की रक्षा के लिए, इसलिए उनका नाम लिखा है कि सारंगी भी कहते हैं। और जो चौथा जो अस्त्र था वो था आपको, जो हमने आपको बता दिया, इंद्र को जो है वज्र जो बनाया था। तो ये जो है अंदर आपको दिखा रहा है। तो भाइयों अब मैं आपको लेके आऊं महर्षि दधीची का अस्थि दान स्थल। कुंड मैंने दिखाया था जहां पर उन्होंने स्नान किया था, और उसके बाद वहां से आने के बाद जो इस पर्टिकुलर स्थान पे महर्षि दधीची ने जो है यहाँ पर जो है देखिए आप देवराज इंद्र को जो इसी स्थान पर, एग्जैक्टली इसी स्थान पर जो है अपनी अस्थियां दान की थी, जो कि विश्व में आज तक सबसे महान दान माना जाता है महर्षि दधीची का। देखिए आप ये देवराज इंद्र को उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद देवराज इंद्र दधीची से, दधीची ने अपनी जो अस्थियां फिर जो है समाधि ले ली थी, इसके बाद दान किया, और यहाँ पर इसी स्थान पर जो उन्होंने समाधि ली थी इसको माना जाता है। और उसके बाद जो है अपनी अस्थियों से जो है फिर वो, तो अभी आप इसमें गाय भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि अस्थियां चाहिए थी महर्षि दधीची की, ऊपर जो खाल है, स्किन है, जो फ्लैश है, जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन है, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो महर्षि दधीची ने इंद्र को बोला कि आप गऊ का रूप लेके मेरे शरीर को चाटे और चाट के इसमें से जो खाल है, स्किन है, उसको बिल्कुल अलग कर दे, निकल जाएगी। और उसके बाद जब आखिरी में अस्थियां बचेंगी, उन अस्थियों से फिर आप जो है 4 शस्त्र बनेंगे। एक गांडीव जो अग्निदेव को दिया गया, एक पिनाक जो भगवान भोलेनाथ को दिया गया, एक जो है सारंग जो भगवान विष्णु को दिया गया, और एक जो वज्र है वो तुम्हें दिया जाएगा देवराज इंद्र। जो इनकी आत्मा निकली दधीच की, वो विष्णु ने अपने में जोड़ लिया, वही दधीची विष्णु। तो वो ये कहते हैं कि और जो आत्मा इनके शरीर से निकली, जो पंडित जी ने बताया, वो जो भगवान विष्णु ने अपने साथ जोड़ ली, वही विष्णु आत्मा यानी उनके परमात्मा विलीन हो गई। और इसीलिए दधीची का जो अंदर जो मंदिर जो मैं आपको दिखाया था उसमें विष्णु रूप है, वो नारायण के अंदर आपको दधीची उसमें देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सच्ची कहानी है। और ये वो स्थान देखिए आप जहाँ पर आज तक का सबसे बड़ा महादान हुआ था। ऐसा दान कहीं नहीं हुआ। ये है भगवान विष्णु जब देह त्यागी इन्होंने अपनी, तो उनकी आत्मा निकल के, पहले वो नर रूप में थे यहाँ पर दधीची, यहाँ पर, और उसके बाद जब उनकी आत्मा परमात्मा विलीन होगी विष्णु में, तो वो उन्होंने विष्णु का जो है रूप ले लिया, भगवान स्वरूप हो गए, और हमेशा के लिए जो है ये जीवन मरण के मोक्ष बंधन से जो है ना मोक्ष प्राप्त हो गया।